नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन कॉमन मिस्टेक की जो कि कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट देते टाइम आपके फेल होने का रीजन बनती है। और ऐसे अचूक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका टाइम सेविंग भी हो पाएगा और इजीली बहुत परफेक्ट तरीके से आप पूरा अपनी फॉर्मेटिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों, जब भी आप कंप्यूटर फॉर्मेटिंग एचसीएम का टेस्ट देने जा रहे हैं, एडब्ल्यूआर टेस्ट देने जा रहे हैं, पहला काम क्या होता है, जो रो फाइल से फाइनल लुक के अकॉर्डिंग डेटा को अरेंज करना। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होती है, डेटा ऐसे फाइल में है आपका, ये फाइल आपकी और आपको मल्टी पेज में है या भी आपका एक ही पेज में पर लुक बड़ा है। सबसे पहला आपको रो फाइल का जो लुक होता है ना, उसको सभी को एक ही स्क्रीन पे लेके आना होता है। जैसे आपकी रो फाइल है, इसको पहले जूम आउट करो, कंट्रोल के साथ जो माउस के अंदर स्क्रॉलिंग होती है उसको आपकी तरफ करो, ये जूम जूम आउट हो जाएगा, जूम इन हो जाएगा। और मेरे पीछे जब जा आप देखेंगे यहाँ पर ये ऑप्शन भी अवेलेबल, देखो कोने में बिल्कुल जो टाइम के ऊपर, यहाँ से भी जूम इन जूम आउट होता है। तो सबसे पहले जूम आउट कर लो इसको। जूम आउट क्यों करना है, जिससे आपकी फाइनल लुक आपकी स्क्रीन पे आ जाए, आपका सारा डेटा जो हमारी रो फाइल में अवेलेबल है, कहाँ कवर बिखरा हुआ है, वो साफ साफ आपको दिख जाए। ओके, जैसे ये रो फाइल हमने कर लिया, जूम आउट कर लिया, जूम आउट करके आपकी स्क्रीन पे आ गया है। और जो फाइनल लुक है वो आपको हैंड आउट में दिया होता है, वो आपको ना हैंड आउट पे आप उसको देख लेंगे ध्यान से, हैंड आउट के अकॉर्डिंग। जैसा पहला आपको टेस्ट स्टार्ट करने से पहले पहले ही आपको क्या करना होता है, पहले डेटा को सीक्वेंस में अरेंज कर लेना है फाइनल लुक के अकॉर्डिंग, देन कमांड लगानी स्टार्ट करनी है आप लोगों को। ऐसा नहीं क्या कुछ पोर्शन को उठाया उसमें कमांड लगा दी, फिर पोर्शन को उठाया कमांड लगा दी, ऐसे नहीं करना। पहले डेटा को अरेंज करो, उसके बाद कमांड लगानी स्टार्ट करो, है ना। जैसे फाइनल लुक है हमारा और ये हमारी रो फाइल भी पूरी स्क्रीन पे आ गई है, इसके अकॉर्डिंग स्पीड से डेटा को अरेंज करो। पहले कुछ ही सेकंड्स में डेटा को अरेंज कर लेना है। जैसे एडब्ल्यू का 5 मिनट का टेस्ट होता है और एस का 10 मिनट का टेस्ट होता है। देखिए मैं यहाँ पर एक फाइल लेता हूँ, मैं एक फाइल लेता हूँ कंट्रोल के साथ एन, है ना, क्योंकि मैं उस फाइल में मैं इसको अरेंज करूँगा। कंट्रोल पर सेंड करके एक फाइल ले ली, इसको स्क्रीन पर बड़ा कर लिया मैंने। और यहाँ पर मैं गया रो फाइल, रो फाइल फाइनल लुक, फाइनल लुक के अकॉर्डिंग पहले सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, लोगो, फिर नीचे ये डेटा चाहिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ डेटा, फिर ये कुछ डेटा चाहिए। आप इसको ध्यान से देख लीजिए हैंड आउट के अकॉर्डिंग। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा, सेकंड एक फाइल से जब दूसरी फाइल में बार बार जंप करते हो ना आप बहुत सारे बच्चे स्क्रॉल से जा जाके बार बार स्क्रॉल से चेंज करते रहते हैं, है ना। यहाँ से रनिंग टास्क से यहाँ पर मैनुअल चेंज करते रहते हैं। स्पीड से ओल्ड के साथ टैब का भी यूज कर सकते हैं, एक फाइल से दूसरी फाइल में जाने के लिए ओल्ड प्लस टैब का भी यूज करना सीखो जल्दी जल्दी दूसरी फाइल में जाने के लिए। तो मैंने सबसे पहले लोगो चाहिए, मैंने यहाँ से कॉपी किया, अपनी फाइल पे गया, सोचो ऊपर लोगो रख लिया। अभी लोगो के बाद नीचे क्या चाहिए मुझे, नीचे चाहिए जो फाइनल लुक के अकॉर्डिंग आप देखेंगे द इंस्पेक्टर से लेकर ये जो हमारा बेंगलोर और डियर सर मैडम है यहाँ पर। तो देखा तो ये यहाँ पर हमारा फर्स्ट पेज पे ये रहा, यहाँ से उठाया मैंने, कॉपी एंड पेस्ट करके इसके जस्ट नीचे रख दिया। उसके बाद मैंने क्या कर रखा है, डेटा नेक्स्ट दे रखा हमारा यहाँ पर ये आई एम के साथ, और लास्ट है हमारा वॉचमैन। तो यहाँ पर देखा मैंने डेटा को, ये रहा हमारा डेटा, है ना, आई एम से लेकर वॉचमैन तक, आई एम ओके, ये रहा। यहाँ से उठाया मैंने इस डेटा को, उठा के कॉपी किया और इस पे लेके आ गया, पेस्ट कर दिया कंट्रोल साथ पेस्ट का यूज, कंट्रोल प्लस वी का यूज किया मैंने। उसके बाद फाइनल लुक में मैंने देखा आई एम के साथ यहाँ पर वॉचमैन भी है, यहाँ तक आई एम के साथ, यहाँ से उठाया डेटा को एंड पेस्ट कर दिया इसके जस्ट नीचे जो हमारी फाइल बन रही है, एंटर करके इसके नीचे अरेंज कर दिया। उसके बाद क्या दे रखा हमारे पास, एंड उसके बाद टेबल्स का कुछ डेटा है, और यहाँ पर रो फाइल पे मैं जाके देखूंगा टेबल का डेटा, ये रहा हमारे पास। इसमें क्लिक करके मैं सबसे ऊपर आ जाऊंगा, ठीक है। यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके वहाँ पर डेटा को उसके जस्ट नीचे रख दिया। एंड उसके बाद नेक्स्ट अभी हमारे पास जो फाइनल लुक के अकॉर्डिंग्स, ये तो आपके हैंड आउट में रहेगा, मैं तो स्क्रीन पे स्क्रीन चल रहा हूँ, हैंड आउट में ले देखते रहना और करते रहना। इसके बाद नीचे कुछ ऐसा डेटा दे रखा है जो कि यहाँ पर हमारे रो फाइल में अवेलेबल, स्क्रीन छोटी करो जल्दी से, और ये यहाँ पर ये अवेलेबल है तीसरे पेज पे, थर्ड पेज पे क्लिक करके वहाँ पर थर्ड पेज पे मैंने जूम इन कर लिया, यहाँ से उठाया और मैंने इसको क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। सबसे पहले कॉपी करके अपनी इस फाइल पे ले जाके फाइनल लुक जो मैं बना रहा हूँ उसके नीचे मैंने पेस्ट कर दिया।
सबसे पहले अरेंजिंग डेटा हो गया। एक बार ध्यान से अपने हैंड आउट के अकॉर्डिंग देखो, ऊपर हमारे पास पिक्चर्स है और डेटा तरीके से हमारा अरेंज हो गया। बहुत केयरफुली अरेंज करना है, कॉपी पेस्ट ऑल प्लस टैब का यूज करके। पहला तो ये काम कर लेना है अरेंज करके। अब फाइनल लुक जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक हाथ में माउस रखते हैं, एक हाथ में इसको उठा के रखते हैं पेजेस को। पहले कंफर्टली वहां पर अपने पेज को रख लेना आगे, ताकि आपका फाइनल लुक बार बार आपको एक हाथ में उठा के नहीं देखना पड़े। अगर एक हाथ तो इस पेपर में बीजी कर लेते हो, एक हाथ आपने माउस में बीजी कर लिया, कीबोर्ड ऐसे भी स्पीड आपकी कम होती है। आप इसको आराम से रखो अपने सामने, एक हाथ रखो अपना कीबोर्ड पे, एक हाथ रखो माउस पे, जिससे आपकी स्पीड बनेगी। पहले तो डेटा अरेंज कर लिया। डेटा अरेंज करने के बाद, पहला हमारा डेटा अरेंज करने की प्रॉब्लम्स है, अभी को अरेंज आपको बहुत ध्यान से करना। दूसरा, एक कॉमन मिस्टेक बच्चों की कि कमांड को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। मतलब लिखा हो मिड अलाइनमेंट, लिखा हो सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और मिड अलाइनमेंट दोनों अलग अलग है, बहुत ही केयरफुली कीजिए। लिखा हो भाई कलर करना फॉन्ट का, लिखा हो बैकग्राउंड कलर करना है। अगर बैकग्राउंड कलर लिखा है तो बहुत सारे बच्चे जल्दी स्पीड के चक्कर में वहां पर फॉन्ट कलर कराते हैं, फॉन्ट कलर लिखा हुआ है बैकग्राउंड कलर करके आ जाते हैं। बहुत ही केयरफुली आपको कमांड पढ़नी है, पूरी कमांड पढ़नी है, देन उस पर अप्लाई करना। बहुत सारे बच्चे सिंपल देख लें कमांड को, बाकी अप्लाई कर देते, नहीं भाई, उसको केयरफुली पढ़िए, देन अप्लाई कीजिए स्पीड से, है ना। अब जैसे यहाँ पर हमारा डेटा अरेंज हो गया, डेटा होने के बाद अब दूसरा क्या करना है कि जब डेटा अरेंज कर लिया, इस फाइल को सेव कर लेना पहले ही। बिकॉज जो आपको फोल्डर बनाने के लिए दिया गया उस फोल्डर में इसको सेव करना होता है। अब बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को फोल्डर बनाना नहीं आता। जैसे डेस्कटॉप पे गए, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके न्यू फाइल, न्यू पे जाके फोल्डर बना लेते हैं। अब यहाँ पर आपने फोल्डर बना लिया और उसका रीनेम करना है, तो आप सीधा इसके ऊपर क्लिक करके F2 प्रेस कीजिए, रीनेम आ जाएगा आपका। हरीश जो भी है 1 2 3 अपना यहाँ पर जो रोल नंबर वो डालिए। अब इस फाइल को सीधा इस फोल्डर में सेव कर दीजिए स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आप जल्दी से सेव कर लेंगे, डेटा वहां पर आप डिलीट ना हो जाए। सीधा F12 प्रेस कीजिए, F12 प्रेस करके आपका फोल्डर जो भी है डेस्कटॉप पे जल्दी से इसको सेव कर लीजिए। यहाँ पर गए, यहाँ पर फोल्डर में, और मैंने सेव कर दिया भाई ABC जो भी अपना नाम है, ठीक है, यहाँ पर लिख के इसको सेव कर दिया, ताकि आपका टाइम भी बचे और साथ साथ में कि आपका डेटा गलती से डिलीट ना हो जाए। ये काम आपको करना। एक मान लीजिए यहाँ पर लोगो है, गलती से मुझसे डिलीट हो गया, क्लिक करके मुझसे डिलीट हो गया, डिलीट हो गया पूरा ही डेटा, मैंने कंट्रोल Z किया, पूरा ही डेटा डिलीट हो गया एकदम से। पहले तो वही काम करना, आपको जूम आउट करके देखो पेज को, कहीं इधर उधर डेटा नीचे आगे पीछे तो नहीं चला गया। फिर आपको कंट्रोल Z का भी यूज करके देखना, कंट्रोल Z, डेटा डिलीट हो गया। बहुत सारे बच्चे का कॉमन मिस्टेक देखता हूं ये लैब में, डेटा डिलीट हो गया सर, अरे कंट्रोल Z का यूज करो, तुरंत बैक हो जाएगा। ठीक है, पहले तो जूम आउट करेंगे तो स्क्रीन पे देखो, एकदम से जूम आउट करो, इसको जूम आउट करके देखो कि डेटा आपकी पेज पे है भी या नहीं है। नहीं है पेज, कंट्रोल Z करो तुरंत। अगर डिलीट हो जाता है कंट्रोल Z, अगर फाइल ही हट गई फिर नहीं होने का, पर आपने तो सेव कर दी थी फाइल, अगर फाइल सेव कर दोगे फाइल हट जाएगी तो आपको फाइल मिल जाएगी फोल्डर के अंदर विद इन टाइम। तो इसलिए पहले सेव कर लो भाई, 1 सेकंड लगनी है, 2 सेकंड लगनी है, सेव करने का तरीका सुन लो। यहाँ पर फाइल में जाके मैनुअल मत जाओ, सीधा MS वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, F12 प्रेस करो। F12 प्रेस करते ही सीधा सेव एज का आपका डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, उसमें जाके सेव कर लो फाइल को, ताकि आपका डिलीट ना हो बार बार। डेटा अगर हट भी जाता है तो यहाँ से भाग के दोबारा आप ओपन करके विद इन टाइम कर पाएंगे। पहला डेटा अरेंज, तुरंत इसको सेव कर दो, और बीच बीच में 1-1 2 मिनट बाद कंट्रोल S करते चलो, ताकि आपका डेटा साथ साथ सेव होता चले। भाई पहले रीनेम करना है, पहले आपको F12 प्रेस करके सेव एज कर देना है इसको, फिर कंट्रोल S जैसे ये डेटा चेंज हुआ कंट्रोल S करते चलो। ये आपको अपनी हैबिट में डाल लो, ताकि आप इजीली वहां पर गलती ना कर पाओ। और डेटा आउट जाए तो कंट्रोल Z करना है आपको वहां पर, या जूम आउट करके, जैसे एक्सेल की फाइल में होता है कई बार बहुत बड़ी सीट्स है, डेटा पता नहीं आपने शीट में कहाँ पेस्ट कर दिया और आप ऊपर देख रहे हो। जैसे मान लीजिए बहुत बच्चों के साथ कॉमन प्रॉब्लम होती है ये, जैसे एक्सेल है, एक्सेल में गया मैं, एक्सेल में जाने के बाद यहाँ पर डेटा था,
गलती से यहाँ पर A1 है, यहाँ लिख के गलती से ऊपर हो गया ये, तो डेटा उड़ गया सर, डेटा उड़ गया। अरे कुछ नहीं करना आपको, सीधा जूम आउट करो, जूम आउट से दिख जाएगा आपको डेटा। यहाँ पर ध्यान रखना A1 ये सब ऊपर नीचे चला जाएगा डेटा आप लोगों का, जैसे आपने स्क्रॉलिंग कर दिया ऊपर नीचे चला गया डेटा, तो एक बार तुरंत देखो आप डेटा, तुरंत ध्यान रखना इसका, डेटा डिलीट नहीं होता। अब यहाँ पर जूम आउट करके देखो, जूम इन करके देखो, आपको पता चल जाएगा सारी चीजें, है ना। एक्सेल्स में ऐसे जूम आपका जो रो है ऊपर नीचे हो जाएगी, गलती से ये कॉलम यहाँ पर साइड हो गया, कॉलम साइड हो गया तो आप परेशान हो जाएंगे, सर डेटा कहाँ गया। भाई डेटा आप यहाँ पर देख लो, ई है यहाँ पर 1 है, 1 पे जाके देखो वहां पर पेस्ट किया था, गलती से आपने डेटा ना नीचे पेस्ट कर दिया जहां पर ओपन था, ठीक है, फिर ऊपर चले गए, सर डेटा कहाँ गया। भाई जूम आउट करके देख लो, जूम आउट करके देख लो, आपको डेटा दिख जाएगा, डेटा दिख जाएगा, ठीक है। ऊपर नीचे करके देख लो, इसको ध्यान देखो कहाँ पर किया आपने डेटा। तो यहाँ पर ये कॉमन मिस्टेक होती है और ये बच्चे डेली फेस करते हैं इन चीजों को, ध्यान से आपको करना है। डेटा खो जाए एक्सेल में ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देखो, जूम इन जूम आउट करके देखो, ऐसे एमएस वर्ड जूम इन जूम आउट करके देख लो, या आपको अगर डेटा दिखे नहीं, जैसे मान लीजिए गलती से डिलीट हो गया, पहले तो देख लो जूम इन जूम आउट करके, यहाँ पर भी स्क्रॉल करके लेफ्ट राइट स्क्रॉल करके फिर Ctrl+Z करो आप। और जैसे ऊपर चला गया, मान लीजिए ऊपर चला गया, Ctrl+Z कर दिया आपने, उससे क्या फायदा रहेगा, वो निकल जाएगा, वो डेटा जो आपने कमांड की हट जाएगी। तो Ctrl+Z भी बहुत ध्यान से करना है। और Ctrl+Z हो गया तो Ctrl+Y से वापस भी आता है, Ctrl+Z अनडू, Ctrl+Y से वापस भी आता है, इनका यूज करना आपको ध्यान से, डेटा नहीं खोना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम इसी के अंदर, क्लियर भाई, ओके। अब बात करूं मैं, जब आप कमांड पढ़ते हैं बहुत डायरेक्टली, पहले तो डेटा को अरेंज कर लेना, फिर जो कॉमन कमांड दे रखी है उसको फॉलो कर दो। जैसे ये बहुत बड़ा साइज दे रखा है और यहाँ पर बहुत छोटा साइज है, थोड़ा छोटा कर लो, अगर इसको लुक पे सही सही लाना अपने आप मैनुअल, बाद में जो साइज होगा उसे सेट कर देंगे, ठीक है, ये ओके है। अब मैं बात करूं जूम आउट करके जो पूरा एक की पेज पे लुक देख लेता हूं, हाँ हमारा लुक सही से आ रखा है। अब जो स्टैंडर्ड कमांड दी होती है कि भी टाइम न्यू रोमन में करना है, एरियल में करना है, Ctrl+A का यूज करके आपको सीधा टाइम न्यू रोमन दे रखा हो, जो भी आपको, जैसे कैलिबरिया दे रखा है यहाँ पर कैलिबरिया, और मैंने इसमें कर दिया कैलिबरिया बॉडी, तो मैंने इसका यूज कर दिया, ठीक है। कैलिबरिया लिखने के बाद वो लिखे मैंने ओके कर दिया। अब उसके बाद जो भी इसके अंदर साइज दे रखा वो साइज आप इसमें कर लेंगे, नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो साइज आप वो रखिए। हर डेटा पे क्लियर फॉर्मेटिंग नहीं किया जा करते, फाइनल लुक के अकॉर्डिंग देखो, डेटा दे रखा है तो क्लियर फॉर्मेटिंग की जरूरत नहीं है, ये आपके सामने डेटा आ गया। अब नाउ ऊपर से नीचे की तरफ आप कमांड पढ़ते हुए चलेंगे और बताते चलेंगे, देखिए भाई, ठीक है, फोल्डर बनाना गया अच्छे से। अब ये पैरा, अब जैसे भाई ये जो फॉर्मेटिंग है वो 2 पेज में चली गई, सर फाइनल लुक में तो 1 पेज पे है, बच्चे अपनी तरफ से यहाँ से मैनुअली बहुत सारी चीजें करने लग जाते हैं। नहीं भाई, आप ऊपर से फॉर्मेटिंग करते हुए आओ, फॉर्मेटिंग स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेटिंग करते आओगे, ये तो अपने आप ही 1 पेज पे एडजस्ट हो जाएगा। या कहीं पर गलती से ज्यादा आपसे एंटरप्रेस हो रखा है या डेटा नीचे जा रखा है, जब ऊपर से नीचे आप फॉर्मेटिंग करते हुए आओगे वो सारा एडजस्ट हो जाएगा। पहले डेटा को अरेंज कर लो, फिर इस पे कमांड अप्लाई करना स्टार्ट करना है आप लोगों को। चलिए अब जैसे हम कमांड अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले बोल रखा ऊपर मार्जिन सेट कीजिए 2.4 ईच मतलब लेफ्ट राइट, ईच का मतलब टॉप राइट नहीं। अब यहाँ पर बच्चे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, लेआउट में जाके मार्जिन में जाके इन्होंने बोल रखा लेफ्ट एंड राइट सेट कीजिए, अब टॉप और बॉटम को 0 कर दिया। अरे नहीं भाई, जो टॉप और बॉटम है उसको नीचे छेड़ना है, इन्होंने बोला कि लेफ्ट एंड राइट, तो 2.4 मैंने लेफ्ट एंड राइट को ही छेड़ा है, उसके अलावा टॉप एंड डाउन को नहीं छेड़ा है। जिसने बोला बस वो करो, ज्यादा हल्का लुक के हिसाब से देख लो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ऑल डेटा कैलिब्रिया, ये मैंने कर चुका हूं। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ से आया, ऊपर से नीचे पढ़ते हुए चलो ताकि कोई कमांड ना छूटे आपकी। अब ध्यान से कमांड को पढ़ना है, राइट डेलिप्लिस इन लेफ्ट साइड ऑफ हेडर, लेफ्ट साइड में डेलिप्लिस लिखना है, इसको पढ़ भी लेना ध्यान से देख भी लेना है, ठीक है। मैं टॉप में गया, डबल क्लिक करके यहाँ से जूम इन करके, जूम इन और जूम आउट का बहुत ज्यादा बेनिफिट है। डबल क्लिक करके मैंने क्या लिखा, दिल्ली, है ना, दिल्ली पुलिस में लिख दिया, और कुछ फॉर्मेटिंग नहीं बोल रखी, देन ओके बाहर क्लिक करके वापस आ गया। अब नेक्स्ट क्या बोल रखा है इन्होंने कि पिक्चर टॉप एंड सेंटर, तो पिक्चर टॉप एंड सेंटर, पहले तो देखो फाइनल लुक बहुत छोटा है और यहाँ पर इसके साथ पिक्चर साथ कोई साइज नहीं दे रखा कितना साइज है, तो अपने अकॉर्डिंग इसका मैनुअल कर दो, जितना आपको लगे फाइनल लुक के अकॉर्डिंग उतना मैंने कर दिया। भाई फाइनल लुक के अकॉर्डिंग मैंने इसको थोड़ा सा सेट कर दिया, और क्या कर दिया, टॉप पर मिड करना है। तो भाई मैं ज्यादातर जो ऑप्शन है ना वहां पर मैनुअल कम
डायरेक्ट ऑप्शन वाले आएंगे कि मैनुअल कम डायरेक्ट ऑप्शन, जैसे टोपन क्या करना है, टॉप एंड ये, तो यहाँ पर कैसे रखे, या मैं गया टॉप, कई बार ये जब एक्टिव नहीं होता आपको रैप टेक्स्ट को ठीक करना पड़ता है, बिहाइंड आप जो भी कर दो आप, मैंने कर दिया फ्रंट कर दिया, और मैंने क्या कर दिया इसको टॉप कर दिया एंड सेंटर कर दिया, ठीक है, टॉप एंड सेंटर। ओके, इसको एंटर प्रेस करके नीचे ले आऊंगा, एंटर प्रेस करके नीचे ले आया। ओके, पहला सेट हो गया हमारा यहाँ पर। उसके बाद दे रखा है इतना एरिया को पैराग्राफ स्पेसिंग 0 कर देनी, यहाँ से लेकर इस एरिया को, तो यहाँ से सिलेक्ट करके सर मैडम तक 0 इंटेंट करना। अब यहाँ पर गया मैं, यहाँ पर रिमूव करने से भी 0 हो जाता है। आफ्टर और बिफोर दोनों को 0 करो, 0 इंटेंट मतलब आफ्टर बिफोर दोनों 0 होने चाहिए। यहाँ से कर दो रिमूव करके, या यहाँ पर लेआउट में जाके भी ये जो हमारा पैराग्राफ स्पेसिंग दे रखा है 0। एक तो पैराग्राफ स्पेसिंग होती है, एक होती है लाइन स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग यहाँ पर आपको पता है पैराग्राफ स्पेसिंग है, यहाँ पर क्लिक करने बाद देखो ये पैराग्राफ स्पेसिंग होती है, और ये होती है आपकी लाइन स्पेसिंग। क्या बोल रखा है उसको ध्यान से केयरफुली आपको देखना है। मैंने 0 कर दिया, इसके बाद मैंने बोला इतने एरिया को सेंटर कर दो, सेंटर लाइन। सेंटर और मिड में बहुत डिफरेंस है। सेंटर इसमें बोला सेंटर, तो मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या कर दिया इसको सेंटर कर दिया, कंट्रोल साथ ई का यूज कर दिया सेंटर। उसका क्या बोल रखा बोल्ड डबल अंडरलाइन, बोल्ड भी कर दिया और साथ में डबल अंडरलाइन भी मैंने इसको कर दिया। ओके हो गया यहाँ तक। उसने बोल रखा आगे ऑल वर्ड शुड बी कैपिटल, इसी को जहां पर बोल रखा है, अब जैसे यहाँ पर बोल रखा है मैंने कमांड में ऑल वर्ड शुड बी कैपिटल, फाइनल लुक में देख लो भाई इनका तो नहीं बोल रखा ना, बोल तो इस लाइन कर रखा है, तो उसी लाइन को करो ना, सिलेक्ट करके यहाँ पर ऑल मैंने कर दिया भाई क्या पर ऑल वर्ड कैपिटल, तो यहाँ पर शिफ्ट के साथ F3 का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी अपर केस का यूज कर सकते हैं, ये हो गया। अब उसके बाद बोल रखा है यहाँ पर इंसर्ट सिंबल यूज कीजिए, सिंबल। अब यहाँ पर सिंबल इंसर्ट करना, कर्सर रख के मैं जाऊंगा इंसर्ट में। अब बहुत सारे बच्चों की ना लाइन एंड इसकी प्रैक्टिस हो रखी है, बहुत सारे बच्चे यहाँ से डालने लग जाते हैं इसको, सिंबल यहाँ से डलना भाई, वो तो सिंबल बोला है इंसर्ट में जाके सिंबल से ही डलेगा, और मोर सिंबल में जाके यहाँ पर अगर कोई भी फॉन्ट अलग अलग फॉन्ट है, टाइम न्यू रोमन वगैरह ध्यान दे लेना भाई, टाइम न्यू रोमन या कोई भी अलग फॉन्ट है, सबसे पहले सिंबल में कन्वर्ट करना है। सिंबल लिखा हुआ आया तो देन ओके, सिंबल नहीं लिखा हुआ आया तो पहले सबसे पहले सिंबल यहाँ पर लिखना है। सिंबल लाने के बाद आपको इजीली सारे सिंबल मिल जाएंगे जो इंडियन सिंबल है, जो आपको गिवन होंगे। अलग फॉन्ट है यहाँ पर तो सिंबल जल्दी से मिलेंगे नहीं आपको, तो यहाँ पर ये रहा, ये सिंबल मैंने लगा दिया और साथ में इंसर्ट हो गया। ये सेलेक्ट करके इसने बोला इसको सब सुपरस्क्रिप्ट कर दीजिए, सुपरस्क्रिप्ट मैंने कर दी। यहाँ पर कमांड साफ साफ बोल रखी है, कमांड टू कमांड पूरा बोला जाएगा, उसका नाम बोला जाता है प्रॉपर, भाई ये कर दो, बोल्ड कर दो, इटैलिक कर दो, सुपरस्क्रिप्ट कर दो, मैं उसी हिसाब से मैं करता हुआ चल रहा हूँ। आगे देखा मैंने ये भाई सर मैडम लिखा हुआ देन ओके। उसके बाद बोल रखा है यहाँ पर जो ये एरिया आउटसाइड, इसको येलो करना है, आउटसाइड 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 ये रहा, इसको क्या कर देना, बैकग्राउंड येलो करना है। तो मतलब ये हमारा एक तो ये कलर होता है तो पूरी लाइन पे जाता है हमारा, यहाँ पर हाईलाइटर से इसको क्या कर देते हैं, येलो कर देता हूँ। ये भी हमारी कमांड होगी, ये भी कमांड होगी। नीचे की तरफ इस तरफ आ गया, फॉन्ट 9 करना है, अप्लाई नंबर, इतने एरिया को सिलेक्ट करके फॉन्ट क्या कर देना है, 9 कर देना है। फॉन्ट मैंने क्या कर दिया, 9 कर दिया, और साथ में अलाइ यहाँ पर नंबर अप्लाई कर दिया। नंबर कौन से वाले हैं ध्यान से देख लेना है, नंबर अलग मत करके आना यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है, यहाँ पर भी अप्लाई हो गया, ओके हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा गैप ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पर गैप थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, सॉरी, ठीक है। अब ये ओके गैप है, यहाँ पर ओके हो गया, ठीक है। अब देखिए अभी आगे आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ से यहाँ पर ओके। नेक्स्ट हमारा हो गया, यहाँ पर नंबर अप्लाई हो गए हैं और फॉन्ट साइज भी अप्लाई हमारा ओके हो गया है। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ के हम यहाँ पर ये मुझे चाहिए, यहाँ पर नीचे सबस्क्रिप्ट, ध्यान से यहाँ पर सबसे लास्ट वाला जो एरिया हमारा, इसमें सबस्क्रिप्ट चाहिए, तो यहाँ से सबस्क्रिप्ट हम इसको कर देंगे। सबस्क्रिप्ट भी हमने कर दिया ओके करके। यहाँ पर इस तरफ देखेंगे ये टेबल बनाना है, यहाँ पर टेबल ऑलरेडी डेटा दे रखा है, टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ से मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा। जब कन्वर्ट करूंगा तो ध्यान रखिए भैया, फिट टू क्या है, फिट टू विंडो वाला है, फिट टू कंटेंट वाला है, इस पर क्लिक करके फिट टू कंटेंट कर दीजिए इसको। यहाँ पर फिट टू कंटेंट है, पूरी स्क्रीन बजा रखी होती है, फिट टू विंडो होता है। अब डेटा टेबल मैंने सेलेक्ट कर दिया। फर्स्ट रो को क्या कर देना, बैकग्राउंड कलर रेड करना है, फर्स्ट का सिलेक्ट करके बैकग्राउंड कलर रेड करना है। तो यहाँ पर जो भी टेबल के ऊपर कमांड होती है वो सारी टेबल फॉर्मेटिंग में होती है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको बैकग्राउंड कर दिया मैंने रेड।
ये भी हो गया। ये होने के बाद अब इसने बोल रखा है यहाँ पर फर्स्ट रो बैकग्राउंड हो गया, टेबल में कन्वर्ट हो गया, इसको दोनों को सेंटर राइट अलाइन करना है। जब टेबल अलाइनमेंट होती है उसमें नो टाइप की अलाइनमेंट होती है, लेआउट में जाके देखेंगे, ये रहा आपका सेंटर और लाइट, ये भी हमने कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट बोल रखा डबल लाइन स्पेसिंग सिलेक्ट करो, यहाँ से बोल रखा डबल अंडर, यहाँ पर डबल, ये रही भाई डबल, 10 में सिंगल डबल मिल जाए, यहाँ पर क्लिक करो। दूसरा क्या बोल रखा है, पैरेलल स्पेसिंग 0 होनी चाहिए, फिर वहीं से ये दोनों हटा दो, अप भी एंड डाउन दोनों हटानी होती है जब 0 होगा, ये दोनों हटा दी मैंने। और ये सिग्नेचर है, यहाँ पर 14.5 आपको करना है, सिलेक्ट करके यहाँ से लिख दो इसको 14.5 लिख दिया मैंने, और इसको रेड फॉन्ट करना, रेड फॉन्ट कर दिया मैंने। अब नीचे की तरफ जो है इंसर्ट पेज नंबर, यहाँ पर देखोगे बहुत सारे बच्चे ना इसकी शेप्स बनाने लग जाएंगे। भाई ये सीधा डायरेक्ट कमांड है पेज नंबर की। यहाँ पर जाओगे, इंसर्ट में गए, पेज लेट में गए, पेज में जाके बॉटम में जाके बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर देखो अवेलेबल, दुनिया भर के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं इसके अंदर। ये देखोगे आप स्क्रीन पे, है ना, यहाँ पर देखो कितने सारे ऑप्शन अवेलेबल है। इन्हीं में से ऑप्शन गिवन है ये कि भाई किस टाइप का आपको लगाना है, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, देखते जाइए, है ना। नीचे की तरफ आपका ये देखा, ये रहा थिक लाइन, ओके कर दीजिए, ये हमारा हो गया। बहुत सारे बच्चे इसको शेप से बना के नीचे नंबर डाल रहे हैं। ज्यादा अगर ऑप्शन ऐसे आएंगे जो डायरेक्टली एक कमांड से ही हो जाएंगे, उसको मैनुअल करने की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे बच्चे मैनुअल ज्यादा करते हैं, कमांड वाइज कम करते हैं। भाई कमांड वाइज ज्यादा करो, क्योंकि आपको सिंपल सीधा वर्ड लिखा हुआ आएगा कि करना क्या है, वो ही आपको पूरा करना है। ये करने के बाद एक बार नीचे से ऊपर तक पूरा एक बार रिवाइज कर लीजिए, देन ओके। अब देखिए हमारा फाइनल लुक आ गया है, जो एस टाइप का लुक आया, बस ओके हो गया आपका। अब इसको कंट्रोल बीच बीच में कंट्रोल प्लस एस करते रहना होता है, ताकि कोई डेटा आपका मिस ना हो जाए, ठीक है। अब इस दौरान बहुत सारे बच्चे ना टाइम को देखते रहते हैं। सबसे पहले जब आप किसी भी टेस्ट में बैठे हो ना, पहला काम आपको क्या करना है कि आपके माइंड सेट करके जाइए, आप 10 मिनट में पूरा कर देंगे। पहली 1 मिनट खर्च कर लो एडजस्ट करने में, डेटा को सेव करने में, उसका 9 मिनट आपके पास है, इजीली कमांड को अप्लाई करके पूरा कर सकते हो आप। कमांड कुछ हार्ड नहीं है, अप टू डाउन चलिए, एक एक कमांड को केयरफुली पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको अप्लाई कीजिए स्पीड से। इसी की आपको प्रैक्टिस करनी होती है प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, और यही आप प्रैक्टिस कर भी चुके होंगे। तो यही सिस्टम होता है भाई, तरीके से कोई भी नंबर ना कटे, डेटा अच्छे से अरेंज कीजिए, अरेंज करके उसको प्रॉपर तरीके से कमांड फॉलो होंगी, कमांड को पूरा करना है, और फाइनल जो लुक है वैसा आ जाएगा। जिसपे आपको साइज डायरेक्ट नहीं दे रखा कितना साइज करना, तो अपनी मर्जी से अप एंड डाउन किया जा सकता है, उसको मैनुअल किया जा सकता है। कमांड प्लस लुक दोनों को देख के करना, आपको कमांड प्लस लुक दोनों को देखते हुए करना भाई, कैसा आपका हो सकता है। और किसी कमांड में अगर अटक जाते हैं ना आप, उसको छोड़ के आगे बढ़ो भाई, पहले नीचे वाली पूरी कमांड कर लो, फिर वापस आ जाओ। एक्सेल में बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, वो क्या करते हैं, फॉर्मूला नहीं आया कोई, तुम वहीं अटक के खड़े हो गए, नहीं जिस कमांड में दिक्कत है ना, आगे बढ़ो, आराम से आगे बढ़ो, लास्ट में कर लेंगे उसको। बहुत ही इजी ये टेस्ट आएगा आपका, और सभी आप पास हो जाएंगे। बट कॉमन गलती सबसे पहले, डेटा अगर वहां से हट गया तो वो डेटा नॉट फाउंड में आ जाएगा और वो गलत माना जाएगा, वो आपका पेपर फेल करा देगा। तो इसमें जो मैंने कमांड बताया इसको बहुत ही ध्यान से फॉलो करना है, और टेंशन फ्री फॉलो करना है। आई थिंक बहुत कुछ समझ में आया होगा जो मैं बता रहा हूँ। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताई है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऐसे होती है आपकी, ये होती है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, आपको सोल्व भी करके दिखाइए। इसी को फॉलो करके आपने कमांड रखो, बहुत अच्छी प्रैक्टिस रखो, सभी पास होंगे बिल्कुल। थैंक यू।